सिटी, हापुड़ों सिटी। तो आज क्या हो गया ऐसा? तब वो कहने लगा हुआ ऐसा है कि आज मैंने एक कांच का टुकड़ा बेच दिया और उस कांच के टुकड़े के मुझे 100 रुपए मिल गए। कांच के टुकड़े के तुझे 100 रुपए दे दिए? अरे भैया कांच तो भैया 2-4 रुपए में खूब मिलता है, तुझे 100 रुपए दे दिए, तो ऐसा कौन सेठ था, ऐसा कौन व्यापारी था? तो कहा चले जाते हुए देख करके आते हैं। उसके पीछे गए तो जाकर के क्या देखते हैं कि वो जोरी उस महाराज हीरे का मोल लगा रहा है। बड़े बड़े जोरी वहां पर आए हुए हैं, उस हीरे की नीलामी हो रही है। और महाराज नीलामी हो रही है तो महाराज 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए महाराज इसकी बोली लगाई जा रही है। जैसे ही ये बात सुनी और वो बात सुनते महाराज वो तो बिल्कुल बेहोश ही हो गया। अरे इस हीरे को तो मैं लेकर के ऐसे ही घूमता रहता था, ऐसे ही रेत में फेंक देता था, ऐसे ही महाराज मैंने तो अंत में जाकर के गधे को बांध दिया क्योंकि मुझे उसकी कीमत ही पता नहीं। फिर पछताने से क्या होता है तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखा जिन कंकर कहा भीतर परख न लेस। महाराज जिसने भी देखा उसने पत्थर ही कहा, अंदर की क्या परख है उस अंदर की परख को परखा नहीं। तो उसी प्रकार स्थिति भी हमारी यही है कि हम राम नाम के हीरे को लेकर के किसी गंवार देश में चले जाएं, किसी ऐसे देश में चले जाएं, किसी दुर्जनों के बीच में जाकर के बैठ जाए और बैठ करके कहे भैया राम नाम बढ़िया एक हीरा है, राम नाम रूपी हीरा है, तो अगला कहेंगे कि तो बांटो ही दे। ना तो वो खुद लेंगे ना हमें लेने देंगे, क्योंकि राम नाम की परीक्षा उन्होंने करी नहीं कभी। और फिर महाराज जी लिख रहे हैं दरिया हीरा क्रोड काजा की कीमत लखे न खोय, जबर मिले कोई जोहरी तब ही पारक होय। और फिर महाराज जी कहते हैं उस हीरे की करोड़ रुपए कीमत कौन बताएगा? कि महाराज कोई जोहरी होगा जिसकी जो परख करने वाला होगा वही कहेगा कि भैया ये हीरा 1 करोड़ रुपए का है, करोड़ों का है। तो उसी प्रकार हम भी कहीं कोई साधक बैठे होंगे, कई सत्संगी लोग बैठे होंगे तो राम को मानने वाले होंगे, राम को समझने वाले होंगे, उनके बीच में जाकर के कहेंगे कि भैया राम शब्द, जैसे ही राम शब्द कहेंगे वो बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे, उनको जिससे करोड़ों का धन मिल गया महाराज ये स्थिति हो जाए। तो ऐसे कोई जबर मिले कोई जोहरी, महाराज कोई ऐसे परफेक्ट कोई जोहरी मिलेगा तब जाकर के महाराज पता चलेगा कि हाँ इसकी परीक्षा हुई है, ये हीरा है। हम भी राम शब्द हम इसको ऐसा साधारण मान करके किसी के सामने हम कह रहे हैं कि भैया राम शब्द कहना चाहिए, राम राम करना चाहिए। अरे ऐसे जो गुणकारी हो, जो लेने वाला हो राम शब्द, उसके सामने राम का नाम लोगे तो महाराज वो जानेगा राम की कीमत क्या है। जिन्होंने राम नाम लिया ही नहीं, जो इस मार्ग पर चले नहीं, जिन्होंने साधना करना ही नहीं चाहते, उनसे महाराज हम राम नाम की आशा करें कि वो राम नाम सुनेंगे तो महाराज कभी नहीं सुनेंगे। और फिर महाराज जी स्थिति ऐसी है आई परग चेतन भया मनते लीना मोल, गांठ बांध भीतर सा मिट गई डावा डोल। और स्थिति ऐसी हुई जैसे ही जोहरी मिला और जोहरी मिलते ही उसने क्या करा कि महाराज मन दे लीना मोल, महाराज हमने जितना मोल मांगा हीरे का उसने उतना मोल हमारे को चुका दिया। हमने 1 करोड़ मांगा, हमने 1.25 करोड़ मांगा, हमने जितना भी मांगा तो महाराज उसने वो हमारे को वो मोल प्रदान कर दिया। जैसे ही हमारे पास में रुपए आए और रुपए आते ही महाराज मिट गई डामाडोल। महाराज कहाँ गली गली में हम घूम रहे थे, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। और लेकिन महाराज जैसे ही हमारे मन लायक हमारे को मोल मिल गया तो हमारी तो वो डामाडोल है, मिट गई, इधर उधर घूमना हमारा बंद हो गया। तो उसी प्रकार जैसे ही राम नाम की परख कौन करता है, सदगुरु परख करते हैं और हमारे को सदगुरु वो राम नाम रूपी अनमोल हीरा हमारे को प्रदान करते हैं। और हमारे को अनमोल हीरा प्रदान करने के पश्चात फिर हमारी स्थिति ये होती है कि महाराज मिट गई डामाडोल। हम महाराज गली गली में भटक रहे थे, गली गली में घूम रहे थे, कभी किसी गली में जा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, कभी कौन सा धर्म अपना रहे, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि बस वो सारी की सारी डामाडोल मिट जाती है और हमारे मन लायक जो राम जी है वो मन लायक राम नाम हीरा हमारे को मिल जाता है, मन लायक मोती हमारे को मिल जाता है, मन लायक मूल्य हमारे को मिल जाता है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। और फिर महाराज स्थिति ऐसी है
कंकर बांधा गाठड़ी कर हीरो का भाव, खोला कंकर नीसरा झूठा यही स्वभाव। और हम जैसे ही राम नाम हीरे को पहचान जाएंगे तो फिर स्थिति क्या होती है कि फिर महाराज कोई सामने हमारे कोई कांच के टुकड़े ला रहा है या कंकर बांध कर एक गठड़ी में ला रहा है और कह रहा है भैया मैं हीरे लेकर के आया हूँ, हीरे ले लो। लेकिन हम जानते हैं कि भैया वो हीरे की कीमत क्या है, हीरा कैसा होता है, हम जानने लग गए। हम राम जी को जब पहचानने लग जाएंगे तो महाराज अनेक महाराज किसी भी धर्म को किसी भी कुछ भी कह दिया जाए कि ये तुम ये जब करना, तुम ये तब करना, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो महाराज हम सब के क्या कहेंगे कि भैया ये सब झूठी बातें हैं। सिर्फ राम का नाम लेंगे तभी जाकर के हमारा कल्याण हो पाएगा, क्योंकि हमने राम नाम की परख कर ली, हीरे की परख कर ली। तो खोला कंकर नीसरा झूठा यही स्वभाव। जैसे ही गांठ खुलेगी और खुलते हम तो महाराज हमारे स्वभाव से ही जान लेंगे कि ये भैया सत्य नहीं है, ये तो महाराज झूठा ही है। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि भैया हमें भी परख करने की आवश्यकता है। और वो परख कैसे हो पाएगी? सदगुरु देव की शरण में बैठ करके, संतों की सानिध्य में बैठ करके, संतों की तपस्थली पर बैठ करके हम राम के स्मरण को करें और राम नाम रूपी हीरा हमारे हृदय रूपी गांठ के अंदर हम विराजित कर ले। बोलो श्री राम जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय। नाम स्मरण करेंगे सभी। राम 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 एक एकम उभयंग सारम अहोनिश ध्यानम नकारम मकारम सके प्रेम शाकमृता धाम वरिया नमो देव दरिया उदे ब्रह्मवाणी गुणाजित भारी जपे जप जपा सदा ध्यानधारी होते सुन्नवासी जटे वास करिया नमो देव दरिया बड़े तत्ववादी विज्ञानम विदेहम नहीं काल जालम निर्वाणम नरेहम ऐसा ब्रह्म रूपी जुरा नहीं मरिया नमो देव दरिया अलेखम अभेखम नरेखम न काया अजंगम अभंगम अजूनी न आया मिले आप आपम ब्रह्मानंद परिया नमो देव दरिया अलंगु अभंगु अखंडम अचेपम अनाथम अवातम अवेतम अखेतम रता ब्रह्म जापम सुरत शब्द दरिया नमो देव दरिया अजातम अवातम अगातम अपानम अमानम अपापम नितापम निदानम अडूलम अतोलम ऐसो तत्व दरिया नमो देव दरिया तजो ब्रह्म वेकम धरियो एक तारम किए बस पांचों पचीसों विकारम जीते द्वंद्वादम ते ताप हरिया नमो देव दरिया वही जीवन मोक्षम अनुभव ज्ञान स्वादि होते संत आगे ऐसा जो समाधि सिंधु सिंध मेला निर्भय नाथ गुरिया नमो देव दरिया आए राज चरणा तेरे हंस के ताकिए आप जैसा बड़े तत्व वेता मिटे जन्म मरणम सर्वे काज सरिया नमो देव दरिया भुजंगे प्रयातम अहोनिश गावे लहे तत्व ज्ञानम अभय पद पावे मिले देव शिवम कटे कर्म करिया नमो देव बड़े वीतरागा गुणाचित जोगी ब्रह्मानंद आनंद के रस भोगी बयालीन तीनों तजा देश ठामम सदा शीश ब्राजे अखंडित नामम ज्योति प्रकाशम चिदानंद स्वामी नमामि अभ्यासम
आदेशम अवेशम लखे कोण नामम सदाशीष ब्राजे नमो इच्छा स्वरूप जग में धरियो रूप आपम करे दर्शिता को मिटे तीन तापम करे ध्यान एको तजे ताम तामम सदाशीष ब्राजे क्षमाशील संतोष वैराग्य भारी दया भाव ज्ञानम विज्ञानम विचारी अद्वैतम अभीतम अतीतम अकामम सदाशीष ब्राजे नमो सुखरामम महातेज धारी दीपे कांति ऐसी रवि कोटि शोभा कहूँ भात कैसी रसे रूप रासम रति कोटि कामम सदाशीष ब्राजे गिरा ज्ञान गोतीता इंद्रिय अजोणी लयो वेद वेदांत को सोज छोड़ी अणहोनी न होनी नहीं गोते गामम सदाशीष ब्राजे सदाचार साचो जपन्ते दिव्यासम निराधार आधार एको अभ्यासम विलासी अजपो जपन्ते अनामम सदाशीष ब्राजे नमो सुखरामम अणभय उचारी बड़े तत्व सारम चहु वेद को भेद पे क्यों अपारम कृपा सिंधु गोविंद दामेन्द्र सामम सदाशीष ब्राजे नमो सुखरामम नहीं काम क्रोधम नहीं मोह माया सही दीन दाता नहीं पक्ष आया मिले नीर नीरम सरदीन गामम सदाशीष रामम रामम नमो सुखरामम शरण जीव आए किए मोक्ष गामी अभय दान दीनो अभय लोक पामी नहीं कर्म कालम नहीं मरण जामम सदाशीष ब्राजे नमो सुखरामम आहु देव देवा लखे कोण भेवा कहे दास अर्जुन करु नित्य सेवा संध्यारो प्रभातम मध्याह्ने प्रणामम सदाशीष ब्राजे नमो सदाशीष ब्राजे नमो सुखरामम नमो सुखरामम। बोलो श्री राम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सुखसागर जी महाराज की, किशनदास जी महाराज